वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया, उस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि रासायनिक अपक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है क्या संकेतों के द्वारा, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो जो रासायनिक अपक्रिया है उसे हम कैसे व्यक्त करते हैं? समीकरणों के द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए रासायनिक अपक्रिया में दो चीज़ होता है, एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। तो जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, जैसे ए और बी भाग लिया और ये बना दिया मान लीजिए सी और डी, तो जो भाग रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक और जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल। अगर रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और इधर क्या है प्रतिफल, इधर क्या है प्रतिफल में अगर ए मतलब अभिकारक मान लीजिए ए है और एक बी है, बना दिया सी और डी, तो या तो तत्व या तो यौगिक। अगर अभिकारक की तरफ तत्व या यौगिक समान है और उतना ही तत्व या यौगिक प्रतिफल की तरह है, तो ऐसे रासायनिक अपक्रिया को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक अपक्रिया। और अभिकारक की तरफ ज़्यादा है और प्रतिफल की तरफ कम है, या अभिकारक की तरफ कम है और प्रतिफल की तरफ ज़्यादा है, तो इसे कहेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक अपक्रिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। देखिए क्या है, मतलब देखिए एक होता है मतलब दाहिने की तरफ और एक होता है बाएं की तरफ, और जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इधर है। अगर दोनों जगह बराबर है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित। और दोनों जगह अलग अलग है उसे क्या कहेंगे? असंतुलित। लेकिन कह रहा है कि दाएं एवं बाएं प्रत्येक प्रकार की परमाणु संख्या समान, इसलिए इसे क्या कहेंगे? संतुलित। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? देखिए तो इधर H2 दूगो है, क्लोरीन दूगो है, यहाँ भी H2 दूगो है, क्लोरीन दूगो है, तो ये तो संतुलित है। यहाँ पे K2 दूगो है, K2 दूगो है, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ भी Cl2 है, और O 2 तिया 6, तो यहाँ भी 6 है, ये भी संतुलित है। यहाँ पे 4 H2 है तो यहाँ भी 4 H2 है, यहाँ पे 2 O2 है तो यहाँ भी 2, ये भी संतुलित है। तो बचा है कौन? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? असंतुलित रासायनिक अपक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्रिया संतुलित है? देखिए यहाँ Fe एगो है तो यहाँ भी Fe एगो है, Cl2 यहाँ दूगो है तो यहाँ Cl2 कैगो है? 3 गो, तो ये क्या है? असंतुलित। यहाँ पे NH4 और NO2, यहाँ पे नाइट्रोजन कैगो है? एगो दूगो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन दूगो है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 गो है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 गो है। यहाँ ऑक्सीजन दूगो है तो यहाँ भी ऑक्सीजन, तो संतुलित कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए Ca कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो ये बनता है CO कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनते हैं। यह किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है? देखिए तो पहले क्या था, एक यौगिक कौन था? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किए तो इसमें क्या हो गया? दो पदार्थ में ये टूट गया या दो यौगिक में टूट गया, एक CaO और एक CO2। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपघटन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का? देखिए जैसे ये सूर्य है और ये क्या है? कोई पौधा है। ये क्या है? कोई पौधा है। ये पौधा क्या करता है? ज़मीन से जल लेता है और वातावरण से CO2 लेता है और क्या लेता है? सूर्य का प्रकाश लेता है और ये अपना खाना बनाता है। तो इसे हम किस प्रकार के रासायनिक अपक्रिया कहेंगे? तो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि किसके? प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के बीच में अपक्रिया होने पर ये क्या बनता है? NaCl। क्या बनता है? NaCl एवं जल क्या बनता है? जल। यह अपक्रिया है। देखिए ये है क्षार और ये है अम्ल। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर जब अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल। और इस तरह की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में रेडॉक्स अपक्रिया, ऐसा अपक्रिया जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे?
रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। तो ZNO+C, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हटा और कार्बन में जाकर ऑक्सीजन जुटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपकरण भी हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स अपक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऐसा अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा अपक्रिया। देखिए यहाँ पे तो ऊष्मा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे ऊष्मा निकल रहा है, कितना कैलोरी, 94.45, ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अपकारक का गुण प्रदर्शित करता है, तो जो H2SO है वो किसका गुण करता है, अपकारक की गुण प्रदर्शित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन क्या छोड़ देते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीर में भोजन का पचना, देखिए शरीर में भोजन का पचना कैसा है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, जो कोयला है, कोयला क्या होता है, बिना ज्वाला, मतलब उसमें ज्वाला नहीं होता है, जबकि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता है, केरोसिन तेल भी ज्वाला के साथ, और मीथेन गैस भी ज्वाला के साथ। जलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा अपघटन है, देखिए अपघटन अपक्रिया उससे क्रिया कहते हैं जहाँ पे एक यौगिक या एक पदार्थ टूटकर दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन। जैसे देखिए NaOH + HCl, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ तो उदासीनीकरण है, ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। देखिए लेकिन KClO3, यहाँ पे KCl टूटा और O2, मतलब एक ये पदार्थ था, ये पदार्थ KCl और O2 में टूट गया, तो अपघटन क्रिया कौन होगा, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन, देखिए विस्थापन अपक्रिया वैसे क्रिया कहते हैं जहाँ पे कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। चाहे दूसरी भाषा में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। देखिए सी यहाँ पे ये संयोजन अपक्रिया है, ये विघटन अपक्रिया है, और ये उदासीनीकरण अपक्रिया है, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए Fe और Cu, Fe ज़्यादा क्रियाशील है किसके रिस्पेक्ट में, Cu, तो यहाँ से Cu क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और क्या बन गया FeSO4 और कॉपर, तो विस्थापन अपक्रिया किसे कहेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन को हम लोग कहते हैं द्वि विस्थापन, क्या कहते हैं हम लोग, द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन अपक्रिया वैसे क्रिया कहते हैं जहाँ पे कोई भी जो यौगिक है उस यौगिक या पदार्थ में जो आयनों के आदान प्रदान से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अपक्रिया। तो देखिए Ag + NO3 - Na + Cl-, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये AgCl, मतलब AgCl, ये आपस में ही जो धनात्मक और ऋणात्मक है आपस में मतलब संयोग करके जो बनता है पदार्थ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अपक्रिया नहीं है, अपघटन अपक्रिया नहीं है मतलब कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में नहीं बढ़ता है, ये तो अपघटन अपक्रिया है, ये भी अपघटन अपक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना भी अपघटन, लेकिन ये क्या है, ये संयोजन अपक्रिया है, कॉपर और ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो ये क्या होगा, संयोजन अपक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, सही, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, अगर ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का योग होगा तो अपकरण। ऑक्सीकरण पदार्थ ऑक्सीकरण पदार्थ ऑक्सीकृत नहीं होता है, अपकृत होता है। जैसे अपकरण पदार्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ग गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्रिया ZNO+Cu में Zn+CO2 के संबंध में कथन सही है। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन को क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हटा है और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में जाए क्या हो गया, देखिए जहाँ से ऑक्सीजन हटा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवकारक, क्या कहेंगे, सॉरी अवकरण, क्या कहेंगे उसको, अवकरण। देखिए ZNO से ऑक्सीजन हटा है, तो ऑक्सीजन हटा है तो जिससे हटा है ऑक्सीजन उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण, तो ZON यहाँ पे क्या होगा, अवकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन दहन अपक्रिया है, देखिए दहन अपक्रिया कौन सा है, तो जैसे देखिए उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, लेकिन पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलन कैसा अपक्रिया है, दहन अपक्रिया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया में
प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिक्रिया पीबीओ और कार्बन में देखिए यहाँ से क्या ऑक्सीजन हटा है तो पीबी बना है, और क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए तो जहाँ से अगर पीबी, देखिए पीबी से ऑक्सीजन जहाँ से हटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण। तो पीबीओ का अवकरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो, दोनों साथ साथ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जो न्यूनतम ताप पे कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जलना चालू करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिक्रिया 2Ki + Cl2 + 2KCl। देखिए यहाँ से क्या हो गया? I हटा है और Cl जाकर जुट गया है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि I2, यहाँ पे I जो आयोडीन है, आयोडीन को हटा के क्लोरीन क्या हो गया? उसकी जगह पर ले लिया है। तो क्या कहेंगे? आयोडीन की तुलना में Cl2 अधिक अभिक्रियाशील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रवित सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, और इसमें क्या है? द्रवित है, इसमें क्या है? पानी है। तो का वैद्युत अपघटन सोडियम धातु पे एनोड नहीं, सोडियम धातु पे क्या होगा? कैथोड का। सोडियम का ऑक्सीकरण, सोडियम का ऑक्सीकरण भी नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड का अपवर्तित रह जाना, अपवर्तित भी नहीं होगा। क्या होगा? जो क्लोरीन गैस होगा ना Cl2, उस पर क्या हो जाएगा? एनोड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाना बनाने वाले जो LPG होता है, LPG इसे क्या कहेंगे? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इसमें प्रमुख अवयव कौन होता है? ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। कली चूना और जल के बीच अपक्रिया, कली चूना और जल के बीच की अपक्रिया कराएंगे। इसमें क्या होगा? पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होगा। क्या होगा? इसमें पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है ये द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पे है, मतलब द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ उष्मा निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। मतलब प्रतिफल के साथ साथ क्या निकल रहा है? उष्मा निकल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यह अभिक्रिया के अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं के अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। ये बात सही है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफल के, ये भी क्या है? आयतन की जानकारी देता है। सही है। ये अभिकारकों और प्रतिफल के, ये भी सही है। लेकिन उसके जो वेग पे, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके वेग पे निर्भर नहीं करता है, वेग का जानकारी नहीं देता है। गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिक्रिया 4NH3 + 5O2 ये बनाया 4NO + CH2 किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन उष्माक्षेपी है? उष्माक्षेपी किसे कहते हैं? ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकले। तो देखिए जब अम्ल को जल, देखिए जब अम्ल ये जल में जब अम्ल डालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? गैस। और ये गैस निकलेगा तो यहाँ से मतलब वो गैस कैसा होगा? गर्म। इसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित गैस का, अगर कोई भी ताज़ा तेल है उसको ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखना है तो उसमें कौन सा गैस मिलाएंगे? नाइट्रोजन गैस। और जैसे चिप्स का पैकेट हो गया, जैसे बिस्कुट का पैकेट हो गया, उसमें किस में रखते हैं? कौन सा गैस? नाइट्रोजन। लेकिन कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिक्रिया CaO + H2O COOH2 उष्मा, देखिए इसमें उष्मा निकल रहा है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए संयोजन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें संयोजन भी हो रहा है और क्या निकल रहा है? उष्मा। संयोजन और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक हल्के हरे रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अपक्षेप। देखिए जैसे ही अपक्षेप की बात होगा तो ये अपक्षेप कैसा होगा, अपघटन। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन मतलब Ag सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में तांबे के एक तार को लटकाने पे तांबे की तार चमकीली सिल्वर की परत बैठ जाती है। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तांबा सिल्वर से अधिक अपक्रियाशील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का विलयन डालने पे कौन सा मतलब कैसा अपक्रिया कौन सा क्या होगा, ये बना देगा नमक NaCl और क्या बना देगा, जल। तो सोडियम क्लोराइड और जल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण Fe2O3 प्लस 2Al क्या बना दिया, L2O3 निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया को प्रक्षेपित करता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, विस्थापित। क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब लोहा के ये क्या है, बुरादा है, इसमें हम कौन सा अम्ल डाल देते हैं, HCl। तो निम्नलिखित में से क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बना देता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परखनली है, एक क्या है, परखनली है में थोड़ा बेरियम ऑक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाला गया, मिश्रण को कांच की छड़ से चलाया गया। इस अपक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो परखनली को स्पर्श करने पर क्या मिलेगा, ठंडक महसूस। जैसे हम परखनली को छुएंगे तो परखनली कैसा महसूस होगा, ठंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण होता है, तो ये चूना पत्थर CaCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपक्रिया H2S प्लस Cl2। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, S को विस्थापित कर दिया, Cl2 यहाँ पे आ गया। कौन सा पदार्थ मतलब कि ऑक्सीकारक है, तो कौन सा, देखिए मतलब कि Cl2 कहाँ पे जाकर जुड़ गया, हाइड्रोजन में। जो हाइड्रोजन के पास जो क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल, हाइड्रोजन कितना होगा 2 और ऑक्सीजन कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अपक्रियाओं में कौन सा संश्लेषण अपक्रिया है, कौन सा संश्लेषण, तो देखिए तो क्या है, MgO प्लस H2O, ये क्या बना देगा, MgOH2 का होल्डर। ये क्या है, संश्लेषण अपक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी, देखिए फोटोग्राफी मतलब कि में प्रयुक्त होने वाला कौन सा प्रयुक्त होता है, तो हम क्या कहेंगे कि ब्रो खिंच मेरे, मतलब कैसे याद करेंगे, ब्रो खिंच मेरे फोटो। तो ब्रो से क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी। अगर बोले कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए तो हम क्या बोलेंगे, वर्षा आई मतलब सिल्वर आयोडाइड। क्या कहेंगे, सिल्वर आयोडाइड AgI। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है क्योंकि, देखिए सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl2, इसको हम लोग क्या कहाँ रखते हैं, एक गाढ़े भूरे रंग की बोतल में। क्यों रखते हैं, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होता है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आगे क्या हो जाएगा, ये अपघटित मतलब टूट जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, भूरे रंग के बोतल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। देखिए पोटेशियम क्लोराइड मतलब पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालने पर एक ये गलत है। सिल्वर धातु के टुकड़े तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डालने पर अपक्रिया होगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। जल के वैद्युत अपघटन में H प्लस OH नहीं, ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अपक्रिया के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस अपक्रिया में फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये क्या है, गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वसा युक्त खाद्य पदार्थ
को सड़ने से बचने के लिए बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है एंटीऑक्सीडेंट। अगर मान लीजिए कोई भी वसायुक्त खाद्य पदार्थ के सड़ने से बचाने के लिए बाहरी पदार्थ को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कली, चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित सा कौन सा, इस अभिक्रिया के ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्युमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया। करीब 20 मिनट के पश्चात पत्थर को विलयन से बाहर निकाला गया तो इस पर चमकीले भूसर रंग की परत जमी थी। इसे पता चलता है जैसे कि एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में ले जाया जाता है तो फीते का जलना जारी रहा जिसके फलस्वरूप एक यौगिक बना। इस यौगिक क्या कहते हैं, Mg3N2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया है, कौन है, तांबे के एक तार को उच्च ताप पर वायु के में गर्म करना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी, तो AgONO3 का विलयन और कॉपर धातु के बीच में क्या होगा, मतलब विस्थापन अभिक्रिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अभिकरण कौन है, तो कौन है, CuO। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुटा, इसको क्या कहेंगे, अपकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिक्रिया Fe2O3 + 3CO2Fe अपकारक। देखिए अपकारक कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन किस पे आके जुटा है, CO पे, तो ये क्या होगा, अपकारक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं शुरू में। द्रवित पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में किस प्रकार का, ये कैसा है, दहन, क्या होगा, दहन अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो जो सोना होता है Au वो कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसमें कोई परिवर्तन, जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान पहले जितना होगा उतना ही बाद में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस तरह से ये क्या था, अंतिम क्वेश्चन था। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। जैसे अगर बोलेगा कि फोटोग्राफी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का, और कृत्रिम वर्षा में तो किसका यूज करते हैं हम लोग, सिल्वर आयोडाइड AgI। और मतलब ये हो गया, जैसे सोडियम का संकेत क्या होता है, Na परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का Mg परमाणु संख्या 12 है ना, कैल्शियम का Ca परमाणु संख्या 20, उसके बाद कार्बन का 6 है ना, नाइट्रोजन का 7। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए ये इसका जवाब कहाँ देना है, आपके कमेंट बॉक्स में। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर का। फिर जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर खाने वाला सोडा का। फिर धोने वाला सोडा का। फिर विरंजक चूर्ण का। इस सब का रासायनिक सूत्र कहाँ देना है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।